हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो इससे पहले हम ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी इसका बना चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बुक वर्क यानी क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पंछी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। अब ये पंछी की ही बात नहीं है, अगर हम अपनी भी बात देखें तो हम भी अगर कहीं कैद करके रखे जाएं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी, हर इंसान को, हर जीव जंतु को स्वतंत्रता पसंद होती है, आज़ादी अपनी पसंद होती है। और अगर हम सभी पंछियों को पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी इस बंधन, ये जो बंधन है वो नहीं पसंद आएगा। उन्हें अपनी स्वतंत्रता ही पसंद है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाए। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी नींबूरियां खाना ही पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हों और अपना खुला जीवन जिएं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना करी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, पंछी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी नींबूरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी इतनी सारी इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, इतनी सारी विशेष हैं। क्षितिज का क्या अर्थ होता है। क्षितिज यानी एकदम आसमान का टॉप। ठीक है, यानी वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा भाग यानी एकदम पूरे आकाश का एकदम टॉप वाला हिस्सा, ठीक है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी चाहते हैं वो आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और उड़ते रहें। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन करें क्योंकि उन्हें खुला रहना बहुत पसंद है। अब प्रश्न 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये जो कविता है उसमें एक लाइन थी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये एक लाइन थी इस कविता में। ठीक है, अगर आपने कविता की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये जो लाइन थी उस कविता में, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। तो देखिए, यहाँ है या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते, लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल है ना। या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनके प्राण ही चले जाते। यानी इसमें क्या बोला गया है कि जो स्वतंत्रता की कीमत है उनके प्राणों से भी बढ़कर है। यानी अगर वो मर भी जाते तब भी उनकी जो स्वतंत्रता की कीमत है उनके प्राणों से भी बढ़कर है। यानी वो चाहते हैं कि बस हमें खुला छोड़ दो, हम क्षितिज तक जाना चाहते हैं, या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम वहीं मर जाएंगे, है ना। तो ये इस लाइन में बोला गया है, या तो हम आसमान की जो सबसे ऊंची जगह है वहां तक पहुंच जाएंगे, या फिर हम मर जाएंगे। ठीक है, यानी हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, ये इस लाइन में बोला गया है। अब प्रश्न 4 है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। ठीक है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो आपके क्या विचार हैं कि पंछियों को पालना उचित है या फिर नहीं है। तो देखिए, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फूल
फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसका स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। जैसे ये जो कविता है उसमें लाइन में बोला भी गया था कि अगर आप हमें सोने के पिंजरे में रखें और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी दें, तब भी हमें उससे बढ़कर क्या लगेगा, कड़वी निंबोरी लगेगी। ठीक है, तो ये बोला गया है कि पक्षियों का व्यवहार ही ऐसा होता है। पक्षियों का क्या है, एक उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उन्हें खुला जीना पसंद है, उन्हें खुला जीना पसंद है, बाहर की कड़वी निबोरी खाना पसंद है, ऊंची ऊंची उड़ान भरना पसंद है, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना पसंद है। लेकिन अगर आप उन्हें पिंजरे में बंद करके जितनी भी सुख सुविधाएं दें, उन्हें वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगी। तो पालना है तो आप क्या कर सकते हैं, पंछी उड़ते रहते हैं, उनके लिए दाने डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें पिंजरे में रखना एकदम गलत है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये आपको बताना है। देखरेख का मतलब उसका ख्याल कैसे रखा जाता होगा। तो उत्तर देखिए, देखिए ये तो वैसे आपको खुद ही बताना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको आंसर बता दे रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। बाकी आपको यही बताना है कि क्या आपने कभी कोई पंछी पाला है, या आपकी जानकारी में आपकी किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी दोस्त ने पंछी पाला हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा, वो किस प्रकार से देख रेख किया करते थे उस पंछी की, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग तोते पालते हैं, है ना, तो वो भी एक पंछी है। तो किसी ने पक्षी पाला हो कोई, तो वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो आप अपनी तरफ से उत्तर लिख दीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पंछी का पूरा ख्याल रखते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, आप चाहें कुछ और लिख सकते हैं। आपने कभी पाला हो तो कैसे आप उसकी देखरेख किया करते थे, वो आप यहाँ बताएंगे। प्रश्न 5 है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो जैसे हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, तो उससे केवल उनकी आज़ादी ही नहीं छिन जाती, बल्कि जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, इस विषय पर आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। तो उत्तर देखो, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पंछी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पंछी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो एकदम सही बात यहाँ पर कही गई है। तो जैसा आप जानते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर आप पंछियों की बात करें तो पंछी जो होते हैं हमारे पर्यावरण में क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जो जैसे घास को छोटे छोटे कीट खाते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनको पक्षी खा लेते हैं, है ना। पक्षियों का भोजन क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना। तो अगर हम पंछियों को पिंजरे में बंद कर ही रखें, यानी पूरे पर्यावरण में कोई पंछी ही ना रहे, तो ये जो कीड़े मकोड़े होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई नहीं होगा, और फिर ये कीड़े मकोड़े घासों को खाने लग जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। ऐसे ही कुछ पंछी जो हैं, जब वो फल खाते हैं ना, तो वो बीजों को इधर उधर गिरा देते हैं। अब बीज उधर उधर गिरते हैं तो क्या होते हैं, नए नए पौधे आ जाते हैं उन जगह, बीजों से पौधे उगाते हैं। ठीक है,
कुछ पंछी जो होते हैं वो फैलाई गई गंदगी को खाते हैं, यानी इधर उधर गंदगी पड़ी है तो उन गंदगी को खा जाते हैं वो, है ना, जिससे पर्यावरण हमारा साफ रहता है। लेकिन अगर यही पंछी नहीं रहेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो गंदगी से भर जाएगा, यानी दूषित हो जाएगा, और मानव के पास आसपास कई सारी बीमारियां घूमती रहेंगी, मानव कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है ना, उसी प्रकार हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी पक्षी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये उत्तर है कि पंछियों को बंद कर कर पर्यावरण का भी नुकसान होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आती है भाषा की बात। इसमें प्रश्न 6 क्या बोला गया है, देखो, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो अब आपको क्या बताना है, आपको गुणवाचक विशेषण बताने हैं। विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण का अर्थ आप क्या कह सकते हो, जो किसी गुण को दर्शाए, यानी वो बहुत लंबा है या वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, या मिठाई बहुत मीठी है। तो यहाँ पर जो मीठी शब्द है, मिठाई बहुत मीठी है, वो गुण बता रही है कि कैसी है मिठाई, मीठी है, तो इसको हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बोलें वह बहुत अच्छा आदमी है, वह बहुत अच्छा आदमी है, तो वो कैसा है, अच्छा आदमी है, उसका गुण क्या है कि वो अच्छा है। तो यानी विशेषण क्या हुई, अच्छा। गुणवाचक विशेषण यानी किसी का भी गुण बताना इस गुणवाचक विशेषण। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, इसमें रेखांकित शब्द जैसे स्वर्ण और लाल ये गुण बता रहे हैं, ये विशेषण हैं। इसी प्रकार से आपको क्या बताने हैं, 3 और उदाहरण लिखने हैं कविता में से छांट कर। जैसे पुलकित पंख यानी कोमल पंख, कटुक निबोरी, है ना, कटुक का क्या अर्थ था, कड़वी निबोरी, तो विशेषण। अब देखो पुलकित पंख, तो पंख कैसे थे, पुलकित थे, कोमल थे, है ना, तो गुणवाचक विशेषण में आ गया। विशेषण का अर्थ किसी भी चीज का गुण बताना, कोई चीज कैसी है, कैसी है, पुलकित पंख हैं, कैसे हैं, पुलकित हैं, तो यहाँ पुलकित विशेषण होगा। इसी प्रकार से कटुक निबोरी, निबोरी कैसी है, कटुक है, यानी कड़वी है, तो यहाँ कटुक हमारा विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, वो बहुत लंबा है, तो यहाँ पर कैसा है, वो लंबा है, तो लंबाई, लंबा, ये शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कनक कटोरी, अब यहाँ पर कनक, कनक हमारा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कनक का अर्थ है सोने की कटोरी। ठीक है, अब आगे 7वां प्रश्न, ये आपका आखिरी प्रश्न है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, ठीक है, इज इक्वल टू भूखे और प्यासे। जैसे देखो हमने कई शब्द जो है सुने हैं, देखिए इस प्रकार से आपको 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखने हैं। तो यहाँ खींचकर ना होकर खोजकर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा खोजकर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से 10 से अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ भूखे प्यासे, तो आप कैसे लिखते हो, भूखे, उसके बाद एक तरीके से ये जो आप डैश लगा देते हो, ये जो है चिन्ह लगा देते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो प्यासे, है ना। तो ये जो यहाँ पर चिन्ह लगा, इसको हम क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह। क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह। और ये जो चिन्ह होता है इसका अर्थ होता है और, इसका अर्थ होता है और, है ना। भूखे प्यासे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, यानी हम भूखे और प्यासे हैं, है ना। और पूरा ना लिखकर हम उसको शॉर्ट बनाने के लिए एक इस तरीके का सामासिक चिन्ह लगा देते हैं, बल्कि इसका अर्थ, जबकि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ और होता है। भूखे प्यासे हैं हम, यानी हम भूखे और प्यासे हैं। अगर आप लिखते इसी को, अगर आप लिखते भूखे और प्यासे, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा कि आप और की जगह क्या लगा दो, सामासिक चिन्ह लगा दो और लिख दो भूखे प्यासे। तो भूखे प्यासे का अर्थ क्या हो जाएगा, भूखे और प्यासे, है ना। तो ये सामासिक चिन्ह का अर्थ होता है और। ठीक है, ये और का काम करता है। तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द लिखने हैं जिनमें सामासिक चिन्ह आता हो, अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छांव, सुबह शाम। ऐसे इन सभी शब्दों में हम क्या लगाते हैं, यूजुअली हम लोग सामासिक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये उत्तर लिख दिया। तो ये 7वां प्रश्न था और ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हमने देख लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने चैप्टर के हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपका पार्ट 1 था, इसके हमने क्वेश्चन आंसर सारे देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।